So there's a weird theory of success that might help you in some way that I know. I've imagined it somewhere. I really don't know it has a scientific proof or not, but मैंने चीज notice की है तो मैं आपको बताऊंगा. So please hold on till the end. So let's go. So मैं कंटेंट क्रिएशन पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और टेक्निकली देखा जाए तो 2020 से कर रहा हूँ. एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमेशा जब भी मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ आए हैं तो तकरीबन 12-13 वीडियोस के बाद में हमेशा क्विट कर देता था. लाइक 2020 में भी ये चीज़ हुई थी, 2023 में भी जब मैंने चैनल बनाया था तब भी ये चीज़ मैंने नोटिस की. एंड मैंने ये चीज़ हर जगह नोटिस की है, करियर में, किसी भी करियर में, लाइक जॉब में, बिजनेस में, कहीं पर भी. पर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा हम मिड पॉइंट पे आके क्विट कर देते हैं? तो हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शुरू से कीड़ा था. तब मुझे इतिहास पढ़ना एंड समझना बहुत पसंद था. तो उसमें ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, बहुत सारी काइंड ऑफ हिस्ट्री यू गेट टू नो, एंड काफ़ी साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज आपको हिस्ट्री से बहुत मिलती है. एंड मैंने ये चीज़ हिस्ट्री में भी देखी है कि पहले के ज़माने में जो सेलर्स होते थे वो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने की कोशिश करते थे. व्हाट इज पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट ओशन इन द एंटायर वर्ल्ड. एंड जिसे क्रॉस करने के लिए बहुत लोग ट्राई करते थे क्योंकि उन्हें इंडिया ट्रैवल करना था, यूरोपियंस को. इंडिया उनके लिए एक लैंड ऑफ सक्सेस थी. वो लोग भी बीच समुद्र में आके एक पॉइंट पर अटक जाते थे जहाँ उनके पास राशन खत्म हो जाता था या म्यूटिनी हो जाती थी. बट किसी पर्पज से इतिहास में हर कोई बीच में आके क्विट कर देता है. वो उम्मीद छोड़ देते थे कि वो उस ओशन को क्रॉस कर पाएंगे, और एज सच उनके पास कोई उस जमाने में कोई नेविगेबल टूल नहीं था जिससे वो ये पता लगा सके कि वो कहाँ पर है और किस दिशा में है. तो वो लोग भी क्लूलेस थे एंड इवेंचुअली वो गिव अप कर देते थे कि वो कभी भी ओशन को क्रॉस कर पाएंगे. एंड दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट. जब उनमें से कुछ लोग उम्मीद जुटा के मेहनत करते थे तो वो लैंड उन्हें मिल जाती थी, और वो लैंड के बहुत पास होते थे या नहीं भी होते तो जैसे तैसे लैंड पे पहुंच जाते थे. वहाँ पे भी वो हमेशा ऐसा सोचते थे, लाइक जब वो थ्रेश होल्ड के नियर होते थे वो कभी उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस नहीं कर पाते. एंड इसी से मेरे को ना एक वियर्ड थ्योरी ऑफ ओशन रियलाइज हुई कि हमारा करियर भी इस ओशन डायमेंशन की तरह है जो बहुत मिस्टीरियस है, जो नेविगेबल नहीं है. अगर हम पिछले इतिहास के हिसाब से देखें, क्योंकि पहले हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं था नेविगेशन के लिए सिवाय कंपास के. तो करियर इज ऑल्सो लाइक दैट मिस्टीरियस डायमेंशन, लाइक ओशन विच इज डीप एंड हॉलो दैट वी डोंट नो. तो हम उस थ्रेश होल्ड को कभी क्रॉस नहीं कर पाते थे. एंड उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस करने के बाद हम लैंड पे पहुंचते थे. नाउ वी कैन डिराइव लैंड एज सक्सेस इन करियर. सो मेरे हिसाब से लाइफ में हमें भी उस कर्व को क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ कर्व जिसे क्रॉस करने के बाद हमें उस लाइक वो सक्सेस हमें मिलती है इवेंचुअली. तो इस थ्रेश होल्ड तक भी लोग नहीं पहुंच पाते. देन यूजुअली नेगेटिव थॉट्स, अ लॉट ऑफ chatter around mind which eventually stops you, procrastination or whatever. That is what stops you to reach that potential, to pass that curve. And जिस दिन आप उस कर्व को सरपास कर दोगे, the success is exact near to that point, और sometimes थोड़ा फार, बस मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी. तो मैंने ये चीज़ अपने बारे में भी नोटिस की कि जब मुझे 300 व्यूज़ पड़े, 400 व्यूज़ पड़े, मैंने क्विट कर दी. ऐसा मैंने क्यों किया? मे बी मेरा बर्नआउट हो गया, मुझे मेरा मन नहीं किया. नाउ इस चीज़ की कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, बट once you surpass that curve you are more prone to get successful is what I feel. and ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एंड मैंने ये अपनी ऑब्जर्वेंस पे देखा है जो 6 साल मैंने यूट्यूब पे दिए हैं अपने. एंड मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है कि पीपल ऑलवेज यू नो दे क्विट राइट एट द मिड पॉइंट जहाँ उन्हें बिल्कुल क्विट नहीं करना चाहिए, एंड उल्टा उन्हें डबल मेहनत करनी चाहिए. बट मे बी आउट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और बोर्डम और बर्नआउट वो थक जाते हैं और वॉट एवर कुछ तो होता है, बट वो क्विट कर देते हैं. That is what I feel. That is when you should not quit particularly. See you for the next one. Bye.